नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल को 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। बोले, भीड़ बता रही है 4 साल के कामों की गति। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण और प्रिकॉशन डोज के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 1 जनवरी से कोविन ऐप पर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। टिकैत बोले, चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले पंजाब के किसान नेताओं के लिए नहीं करूंगा प्रचार। नए साल में होंगे जीएसटी से जुड़े 3 बड़े बदलाव। कारोबारियों के साथ साथ आम आदमी पर होगा सीधा असर। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी ने तैयार किया मास्टर प्लान। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ की मुलाकात। देश में कोविड-19 गाइडलाइंस की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ी। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने का दिया निर्देश। किसान की आर्थिक सेहत के लिए बूस्टर डोज बन सकती है हल्दी। 5 साल में डबल से भी अधिक हुआ एक्सपोर्ट। इमरान राज्य में सुरक्षित नहीं है हिंदू। 2 लड़कियों को अगवा कर किया उनका धर्मांतरण, फिर अपहरणकर्ताओं से ही करवा दी शादी। देश में 8 राज्य बने ओमिक्रॉन के लिए हॉटस्पॉट। दिल्ली और महाराष्ट्र में सामने आए अकेले 48% मामले। चीनी कंपनियां मक्के से बना रही फर्जी शहद। दुनिया भर में मोटापे का शिकार हो रहे हैं लोग। फिर लग सकता है लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी की नई एडवाइजरी। राज्यों से कहा सख्ती दिखाए। देश भर में आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने जा रही है सरकार। अब तक 256 जिलों में सुचारू रूप से चल रहा था यह सिस्टम। तीसरी लहर के बीच होंगे चुनाव। सूत्र बोले, ओमिक्रॉन के चलते चुनाव टालने के मूड में नहीं आयोग। यूपी समेत 5 राज्यों में तय समय पर होंगे। योगी मोदी की रैली पर वरुण का निशाना। बोले, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना इस समझ से परे है। स्वास्थ्य सेवाएं देने में केरल नंबर 1, बिहार 18वें तो यूपी 19वें नंबर पर। नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स। भारत में 5G। दूरसंचार विभाग का ऐलान। महानगरों को पहले मिलेगा 5G नेटवर्क का तोहफा। राजस्थान में पिछले 5 सालों में 7296 बच्चे लापता। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हैरान कर देने वाले आंकड़े। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की सुप्रीम कोर्ट से अपील। कहा, अपने फैसले को वापस लेने पर करे विचार। महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पर भड़के सीएम भूपेश बघेल। बोले, जहर घोलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस पर डॉक्टरों ने चेताया, कभी भी आ सकती है तीसरी लहर। डबल मास्क और फेस शील्ड का शुरू करें इस्तेमाल। पेटीएम पर यूजर्स बना पाएंगे अपनी हेल्थ आईडी। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मैनेज करना होगा आसान। पढ़ने और कैरियर बनाने को मिलेगा पूरा समय। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर बोले पीएम मोदी। मधुबन में राधिका नाचे गाने पर बढ़ा विवाद। सनी लियोनी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। दिल्ली में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। 6 महीने में पहली बार सामने आए रिकॉर्ड 331 नए केस। 1 मरीज ने गंवाई जान। व्हाट्सएप जल्द लॉन्च करेगा नया फीचर। मिलेगा आसपास के स्टोर्स और रेस्टोरेंट की जानकारी। जम्मू कश्मीर मेट्रो रेल परियोजना मंजूरी के अंतिम चरण में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। अब बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर चीन की नज़र। भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में ड्रैगन। दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर के लिए कर सकेंगे अप्लाई। रजिस्ट्रेशन के लिए पुरानी बीमारियों का सर्टिफिकेट भी जरूरी। सड़कों पर जिलावार बनेगा डाटा। किस जिले में है कितनी रोड, उनकी स्थिति के बारे में बताएगा डिजिटल डाटा बैंक। सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही बनाएगी शिशु आहार। FSSAI ने जारी किए ड्राफ्ट नियम। किसानों को नए साल का तोहफा देंगे मोदी। 9 वर्ष के पहले ही दिन आयोजित कार्यक्रम में पीएम जारी करेंगे देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को राशि। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कम उम्र में ही बेटियों के हाथ कर दे रहे हैं पीले। 15 वर्ष की उम्र में 2.4% महिलाएं बन रही मां। कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ को दिया नया नाम। कहा, बुलडोजर नाथ की सरकार युवाओं के सपने को रौंद रही है। देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों के लिए बनेगा नया कानून। अब देश के बाहर भी हथियार बनाएगी भारतीय कंपनियां। रूस के साथ हो सकता है करार। स्कूल कॉलेज शुरू रखना है या बंद, स्थितियों को देखकर जल्द होगा फैसला। महाराष्ट्र के मंत्री का अहम बयान।
ओमिक्रॉन के बढ़े केस तो अलर्ट मोड में आया इजराइल, लोगों को दी जाएगी चौथी वैक्सीन डोज, ट्रायल हुआ शुरू। कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब को बर्बाद किया, आम आदमी पार्टी केवल जनता को लुभाना चाह रही है, बोले बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बागियों को मनाएगी बीजेपी, टिकट वितरण में बगावत की आशंका। नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में हो सकती है 34,000 रुपए की बढ़ोतरी, न्यूनतम सैलरी भी होगी 26,000 रुपए। ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, तेलंगाना केरल के बाद कर्नाटक ने भी लगाया नाइट कर्फ्यू। मौसम अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट, उत्तर भारत में सर्द हवाओं से बढ़ेगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण और प्रिकॉशन डोज के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे 15 से 18 साल की आयु के किशोरों के कोरोना टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोविन ऐप पर स्कूल आईडी कार्ड से पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के साथ साथ हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सतर्कता डोज देने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। गाइडलाइंस के अनुसार 10 जनवरी से शुरू होने जा रहे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से ग्रसित 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन की दूसरी डोज के 9 महीने पूरे होने के बाद ही प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में होंगे जीएसटी से जुड़े 3 बड़े बदलाव, कारोबारियों के साथ साथ आम आदमी पर होगा सीधा असर। जी हां, सरकार 1 जनवरी 2022 से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नए नियमों में 3 अहम बदलाव करने जा रही है। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली है। पहला अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। एक नया बदलाव यह हो रहा है कि रिफंड क्लेम करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा बदलाव यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 100% इनवॉइस मैचिंग अनिवार्य कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में 5G, दूरसंचार विभाग का ऐलान, महानगरों को पहले मिलेगा 5G नेटवर्क का तोहफा। जी हाँ, भारत में 5G का ट्रायल पिछले 2 साल से चल रहा है और मई 2022 तक देश में 5G का ट्रायल चलेगा। 5G की कॉमर्शियल लॉन्चिंग को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। अब दूरसंचार विभाग ने कहा है कि मेट्रो और बड़े शहरों में 5G पहले लॉन्च किया जाएगा। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गुरुग्राम, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में 5G पहले लॉन्च किया जाएगा और यह लॉन्चिंग ट्रायल तौर पर नहीं बल्कि कॉमर्शियल तौर पर होगी। बता दें कि इन शहरों में पहले से ही वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल अपने 5G नेटवर्क का ट्रायल कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के बढ़ते केस पर डॉक्टरों ने चेताया, कभी भी आ सकती है तीसरी लहर, डबल मास्क और फेस शील्ड का शुरू करे इस्तेमाल। जी हाँ, देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल और उसके अनुरूप व्यवहारों को अपनाने की बात शुरू हो गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और इसलिए सतर्कता ही हमें इससे बचा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे डबल मास्क का इस्तेमाल करें, कोरोना के संभावित खतरे से ही आपको बचा सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि कई जगहों पर डबल मास्क के साथ साथ संभव हो तो फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जाए। वायरस जिस तरह से तेजी से फैल रहा है उससे संक्रमण का खतरा काफी तेज है। इससे बचने का एक बेहतर उपाय फेस शील्ड है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों का जिलावार बनेगा डाटा, किस जिले में है कितनी रोड, उनकी स्थिति के बारे में बताएगा डिजिटल डाटा बैंक। जी हाँ, बिहार में सड़कों का डिजिटल डाटा बैंक तैयार होगा। किस जिले में कितना व कौन सी सड़कें है, इसका लेखा जोखा डिजिटल मैप पर रहेगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। डिजिटल मैप तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिले के अधीन विभागीय पथों से संबंधित रोड नेटवर्क मैप की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट रोड मैप रहे। डिजिटल रोड मैप को हर महीने अपडेट किया जाएगा ताकि हमेशा जिले की सड़कों की स्थिति की जानकारी मिलती रहे। इससे राज्य की सड़कों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर चीन की नजर, भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में है ड्रैगन। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसा लिया है। भारतीय इंटेलिजेंस को मिल रहे इनपुट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस को विकसित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपने लिए भी करेगा। जानकारी के मुताबिक चीन ने पहले इस बेस को बांग्लादेश को विकसित करके देना था,
लेकिन अब चीन इसे धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट्स बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस पर प्रोजेक्ट के लिए अगले महीने पहुंच रहे हैं। इससे चीन भारत को समंदर के रास्ते घेरने की फिराक में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही बनाएगी शिशु आहार। FSSAI ने जारी किए ड्राफ्ट नियम। जी हां, नवजात बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने न्यूट्रिशन एंड फूड को BIS सर्टिफिकेशन में लाने का फैसला किया है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। नए नियम के तहत अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही शिशु आहार बनाएगी। नॉन BIS सर्टिफाइड कंपनियों को शिशु आहार बनाने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। नवजातों के लिए शिशु आहार बनाने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार इसके लिए भी नया नियम बना रही है। ये नियम उन दावों को लेकर है जो फूड प्रोडक्ट की कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बताकर बेचती है। वे दावे कितने सही होते हैं, अब उनकी जांच होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों के लिए बनेगा नया कानून। जी हां, देश में 81 साल बाद दवा, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सीय उपकरणों को लेकर नया कानून बनने जा रहा है। अभी तक साल 1940 में बने औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इनका उत्पादन, आयात, निर्यात और बिक्री की जा रही थी। हालांकि समय समय पर इस कानून में सरकारों ने संशोधन भी किए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई थी। मंत्रालय ने कुछ उपकरणों को मूल्य नियंत्रण के दायरे में भी लाया था, लेकिन अब सरकार नए सिरे से कानून बनाना चाहती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।